Hello and welcome to your YouTube channel 20 Minutes Accounts. Welcome to the fourth video of this series of issue of share capital. एंड कल हम लोगों ने पढ़ा था अबाउट प्रो राटा अलॉटमेंट एंड आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं प्रो राटा अलॉटमेंट विद कॉल्स इन अरियर्स. तो आज के इस वीडियो में मैं आपसे दो क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा, जिसमें एक क्वेश्चन नंबर 2 जो होगा वो एकदम स्मॉल सा एकदम बेसिक सा क्वेश्चन होगा, एंड जो क्वेश्चन नंबर 3 हम इसके बाद सॉल्व करेंगे वो पूरा एक प्रॉपर जर्नल एंट्रीज के साथ में पूरा क्वेश्चन होगा. तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करना चालू करते हैं. एक कंपनी है जिसकी फेस वैल्यू है ₹10, ₹2 ऑन एप्लीकेशन एंड ₹4 ऑन अलॉटमेंट. एक कंपनी का शेयर है जिसकी फेस वैल्यू ₹10 है, जिसपे एप्लीकेशन पे हम लोग मंगवा रहे हैं ₹2 एंड अलॉटमेंट पे हम लोग मंगवाने वाले ₹4. कंपनी ने इशू करे 80,000 शेयर्स एंड पब्लिक ने सब्सक्राइब करे 1 लाख शेयर्स. ओवर सब्सक्रिप्शन हो चुका है. इसको डील करने के हमने दो केसेस पढ़े थे. या तो जो एक्सेस एप्लीकेशन हमें रिसीव हुई है उसको हम कर देंगे रिफंड, मतलब जिन लोगों ने उसके लिए उन शेयर्स के लिए अप्लाई करा है उनको उनका पैसा ₹2 पर शेयर उनको कर देंगे वापस, एंड बाकी जो बचे हुए 80,000 शेयर्स है उनको हम शेयर का अलॉटमेंट दे देंगे. या तो दूसरा केस हम प्रो राटा अलॉटमेंट पर अलॉटमेंट करेंगे, जिसमें हम 1 लाख एप्लीकेंट्स को 80,000 शेयर्स अप्लाई कर देंगे. मतलब अगर किसी ने 5,000 शेयर्स अप्लाई करे होंगे तो उसको 5,000 से हम थोड़ा सा कम देंगे, बट किसी को हम निराश नहीं करेंगे, किसी को नाराज़ नहीं करेंगे. हम सबको थोड़े थोड़े शेयर्स करके पूरे 80,000 शेयर्स हम अलॉट कर देंगे. ठीक है, आगे चलते हैं. मिस्टर राहुल अप्लाइड फॉर 6,000 शेयर्स, फेल टू पे द अलॉटमेंट मनी, डिटरमाइन अमाउंट ऑफ कॉल्स इन अरियर्स. बहुत ईजी सा क्वेश्चन है, एक बेसिक एकदम क्वेश्चन है, तो हम इसको सॉल्व करना चालू करते हैं. फेस वैल्यू ₹10 इशूड. सबसे पहले हम लोग वर्किंग नोट, हमें इस क्वेश्चन में एक्चुअली वर्किंग नोट ही बनाना है, तो वर्किंग नोट हमारा कुछ इस टाइप से बनेगा. सॉल्यूशन टू क्वेश्चन नंबर 2. अभी आप लोग लिखिए मत, अभी आप लोग एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, 5 मिनट लगेंगे, इसको पहले समझ लीजिए, फिर आप वीडियो पॉज करके आप आगे नोट डाउन कर सकते हैं. सबसे पहले हम लोग निकालेंगे रेशियो. जो हमने अप्लाई इशू का लिए जो रेशियो निकाला था वो निकालेंगे. वो हमारा रेशियो क्या था? इशूड अपॉन सब्सक्राइब्ड. तो इशू कितने शेयर्स हुए? 80,000. पब्लिक ने सब्सक्राइब कितने शेयर्स करे थे? 1 लाख शेयर. तो हमारा रेशियो बन जाता है 8/10. मतलब हर 10 शेयर्स अप्लाई करने वाले को हम लोग अलॉट करेंगे 8,000 शेयर्स. अब ऐसे ही हम जो हमारे मिस्टर राहुल है उनके लिए हम निकालेंगे कि उनको हमने कितने शेयर्स अलॉट करें. तो अलॉटमेंट टू राहुल, मिस्टर राहुल कैसे निकालेंगे? उन्होंने अप्लाई कितने करे थे? उन्होंने अप्लाई करे थे 6,000 शेयर्स. 6,000 शेयर्स. इसको मैं निकालने का तरीका इजी एकदम, 8/10 इंटू 6,000, तो ये आता है 4,800 शेयर्स. अप्लाई कितने के लिए करा था? 6,000 शेयर्स के लिए. अलॉटमेंट हमने उनको कितना दिया? उनको दिया 4,800 शेयर्स. जो बचा हुआ डिफरेंस आया 1,200 शेयर्स का, वो आया एक्सेस. ठीक है, मतलब उन्होंने एप्लीकेशन पे जो ₹2 दिए थे, 1200 शेयर पे उन्होंने ₹2 हमारी कंपनी को एक्सेस दे दिए. तो ये जो ₹2 हैं ये हम लोग कर लेंगे अलॉटमेंट से एडजस्ट. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. अब करते हैं हमें अलॉटमेंट. जब हमने कंपनी ने अलॉटमेंट मंगवाया तो जो हमारे मिस्टर राहुल थे वो अलॉटमेंट का पैसा नहीं दे पाए, बट उनका कुछ अमाउंट 1,200 शेयर पे ₹2, मतलब 2,400 रुपीज़ ऑलरेडी हमारे पास जमा था. तो उसको हम लोग कर लेंगे अलॉटमेंट से एडजस्ट, एंड जो बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा फिर वो हमारा एक्चुअल में हो जाएगा कॉल्स इन अरियर्स फॉर मिस्टर राहुल. तो चलिए उसके लिए हम वर्किंग नोट नंबर 2 बनाते हैं. कॉल्स इन अरियर्स, कॉल्स इन अरियर्स. अलॉटमेंट ड्यू कितने शेयर्स पे था? 4,800 शेयर्स पे ₹4. तो ये होता है 19,200 रुपीज़. 19,200
200 रुपीज़। इसमें से हम लेस कर देंगे एक्सेस एप्लीकेशन का जो पैसा था, एक्सेस एप्लीकेशन। एक्सेस एप्लीकेशन हमारे पास मिस्टर राहुल की कितनी थी, हमारे पास थी 1200 शेयर्स। एंड एप्लीकेशन पे हमने कितने रुपीस मंगवाए थे, हमने मंगवाए थे ₹2। तो ये होता है ₹2400। जो टोटल फाइनल अमाउंट आएगा वो होगा हमारा 16,800। ये होगा हमारा कॉल्स इन अरियर्स। समझ गए? एक और बार वापस से हम क्वेश्चन रिपीट करेंगे। राहुल ने कितने शेयर्स के लिए अप्लाई करा था? राहुल ने अप्लाई करा था 6000 शेयर्स के लिए। कंपनी के पास टोटल सब्सक्राइब कैपिटल कितना था? 1 लाख शेयर। कंपनी ने इशू कितना करा? 80,000 शेयर्स। तो हमारे पास एक रेशियो बन गया 8:10। उससे हमने निकाल लिया कि राहुल को हमने कितने शेयर्स अलॉट करे। तो हमने राहुल को उस हिसाब से शेयर्स अलॉट करे 4800। राहुल ने अप्लाई करा था 6000 के लिए, राहुल को अलॉट करे हमने 4800 शेयर्स। मतलब जो 1200 शेयर्स थे उस पर राहुल ने हमको पैसा ज़्यादा दे के रखा था। तो वो जो 2400 रुपीज़ आया वो हम लोग कर देंगे अलॉटमेंट से एडजस्ट। हमें राहुल से अलॉटमेंट कितना लेना था? हमें राहुल से अलॉटमेंट ड्यू था 4800 शेयर्स पे ₹4, जो कि होता है 19,200 रुपीज़, जिसमें से 2400 रुपीज़ ऑलरेडी हमारे पास राहुल के थे। तो हमारे पास बचे 16,800 रुपीज़, जो कि हमें राहुल से लेने थे, जो राहुल दे नहीं पाया। एंड यही हमारा होगा कॉल्स इन अरियर्स। क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता है। अब हम वापस से जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे, जिसमें हम सॉल्व करेंगे पूरी जर्नल एंट्रीज। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने। फटाफट से क्वेश्चन पढ़ना चालू करते हैं। ए लिमिटेड इशूड 50,000 शेयर्स, इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, पेएबल एज 2 ऑन एप्लीकेशन, 6 ऑन अलॉटमेंट एंड 2 ऑन फाइनल कॉल। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। एप्लीकेशन रिसीव्ड फॉर 1,20,000 शेयर्स। हमने इशू कितना करा? हमने इशू करा 50,000। सब्सक्राइब कितना हुआ? 1,20,000। एक्सेस एप्लीकेशन कितना मिला? 1,20,000 माइनस 50,000, 70,000 शेयर्स पे हमें एप्लीकेशन ज़्यादा मिला। एप्लीकेशन का पैसा हमें 70,000 शेयर्स पे ज़्यादा मिला। आगे बोलते हैं, कंपनी रिफंड एप्लीकेशन मनी ऑन 20,000 शेयर्स। ठीक है जी। अब ये जो 1,20,000 शेयर्स थे जिस पे हमें एप्लीकेशन का पैसा मिला, उस पर से 20,000 शेयर्स पे कंपनी ने पैसा शेयर होल्डर्स को रिफंड कर दिया। मतलब एप्लीकेंट्स को 20,000 शेयर्स पे पैसा रिफंड कर दिया। एंड मेड प्रो राटा अलॉटमेंट टू रिमेनिंग शेयर्स। और जो बचे हुए 1 लाख शेयर्स थे उनको 50,000 शेयर्स अलॉट कर दिए। ठीक है। मिस्टर ए हु अप्लाइड फॉर 4,000 शेयर्स फेल्ड टू पे द अलॉटमेंट एंड कॉल मनी। पास जर्नल एंट्रीज एकदम इजी है। वही वाला कॉन्सेप्ट जो हमने पिछले क्वेश्चन में पढ़ा था, वही का वही कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे लगाएंगे और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का ट्राई करेंगे। तो हमारे पास आता है सॉल्यूशन टू क्वेश्चन नंबर 3। सॉल्यूशन टू क्वेश्चन नंबर 3। गाइस, सबसे पहले हम लोग पास करेंगे पैसा मिलने की एंट्री, तो जो कि होती है एंट्री नंबर 1, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। हमें कितने शेयर्स पे पैसा मिला? हमें पैसा मिला 1,20,000 शेयर्स पे ₹2 पर शेयर। तो ये होता है, इसको हम करते हैं डेबिट। 1,20,000 इंटू 2, ये होता है 2,40,000। 2,40,000। अब यहाँ पर क्वेश्चन साइलेंट है कि जो एक्सेस एप्लीकेशन मनी मिला है हमें रिफंड के अलावा, उसको हमें अलॉटमेंट से ड्यू करना है कि उसको हमें रिफंड करना है। तो क्लियरली लॉजिकली हम उसको कर देंगे अलॉटमेंट से एडजस्ट। ठीक है। एंट्री नंबर 2, अब ये जो एप्लीकेशन मनी मिला इसको हम इस पर हम कर देंगे शेयर्स का अलॉटमेंट। तो उसके लिए जो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट हमारा क्रेडिट था उसको हम कर देंगे डेबिट, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट।
अब क्रेडिट क्या क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्रेडिट करेंगे शेयर कैपिटल अकाउंट को, क्योंकि ये पैसा हमें शेयर कैपिटल में ट्रांसफ़र करना है। शेयर कैपिटल अकाउंट 20,000 शेयर्स ऐसे थे जिस पे हमें करना है रिफंड, तो रिफंड के लिए हम पास कर देंगे एंट्री तो टू बैंक अकाउंट, ये हो गया हमारा पैसा रिफंड। एंड जो बचा हुआ, अब 1 लाख शेयर्स को हमने 50,000 शेयर्स अलॉट करें, तो जो बचे हुए 50,000 शेयर्स है उसको हम कर देंगे अलॉटमेंट से एडजस्ट, तो उसके लिए एडजस्टमेंट एंट्री पास करेंगे टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अमाउंट लिखते हैं, कितना अमाउंट हमें शेयर कैपिटल में ट्रांसफ़र करना है, तो हमें ट्रांसफ़र करना है 50,000 शेयर्स पे 2 रुपीज़ पर शेयर। कितने शेयर्स पे हमें पैसा रिफ़ंड करना है, हमें 20,000 शेयर्स पे 2 रुपीज़ रिफ़ंड करने हैं। चलिए अमाउंट लिख लेते हैं फटाफट से, इसको कर देते हैं डेबिट, ये डेबिट होगा 2,40,000 से, इजी 50,000 इंटू 2 ये होता है 1 लाख, 20,000 इंटू 2 ये 40,000 रुपीज़ हम कर देंगे रिफ़ंड। एंड जो बचा हुआ अमाउंट है 2,40,000 माइनस 1 लाख माइनस 40,000, 2,40,000 माइनस 1 लाख माइनस 40,000, तो जो 1 लाख रुपीज़ हमारा एक्सेस बचा वो हम कर देंगे अलॉटमेंट से एडजस्ट। ठीक है जी, इजी एकदम। चलिए एंट्री नंबर 3 इजी, SPR है नहीं तो हम अलॉटमेंट ड्यू करने की एंट्री करेंगे, तो अलॉटमेंट ड्यू करने की एंट्री क्या होती है, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। फटाफट से अमाउंट बता दीजिए आप लोग, कितने शेयर्स पे अलॉटमेंट मंगवाएंगे हम अलॉटमेंट मंगवाएंगे 50,000 शेयर्स पर, कितने रुपीज़, क्वेश्चन में देख लेते हैं ₹6, तो ये होता है ₹3 लाख, इसको करते हैं डेबिट ₹3 लाख, इधर भी ₹3 लाख। अब आएगा मज़ा, एंट्री नंबर 4 मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंट्री ऑफ दिस क्वेश्चन, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। इसके लिए हमें बनाना पड़ेगा एक वर्किंग नोट, तो अभी मैं वर्किंग नोट यहाँ पे बना लेता हूँ, फिर बाद में हटा दूंगा। पहला बताइए एंट्री का हम लिख लेते हैं कि हम एंट्री क्या पास करेंगे। इसमें 3 चीज़ें, एक तो अलॉटमेंट का पैसा मिलने की, साथ में जो हमने अलॉटमेंट का एडजस्टमेंट करा था वो भी यहाँ पे आएगा, इसके साथ में कॉल्स इन अरियर्स। तो जब भी कॉल्स इन अरियर्स होता है हम कॉल्स इन अरियर्स को बैंक अकाउंट के साथ डेबिट करते हैं, तो हमारी एंट्री कुछ इस तरह से बनेगी, बैंक अकाउंट डेबिट calls in arrears account debit and 2 share allotment account। बराबर। अब देखिए यहाँ पे हम बनाते हैं एक वर्किंग नोट। सबसे पहला वर्किंग नोट बनाएंगे हम कॉल्स इन अरियर्स निकालने के लिए, कॉल्स इन अरियर्स निकालने के लिए। ठीक है, वो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले हम लोग रेशियो निकाल लेंगे इशूड अपॉन सब्सक्राइब का। तो हमारी कंपनी ने इशू कितने शेयर्स करे एंड कंपनी के पास सब्सक्रिप्शन कितने रुपीज़ का मिला। कंपनी ने इशू करे 50,000 शेयर्स एंड कंपनी ने सब्सक्राइब कितने लिखेंगे, 1 लाख की 1,20,000। आपके पास 10 सेकेंड्स है, आप सोच के कमेंट सेक्शन में बताइए 1 लाख की 1,20,000। चलिए आपका टाइम खत्म हुआ, मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर आएगा 1 लाख शेयर्स। अब आप बोलोगे कि हमें सब्सक्रिप्शन तो 1,20,000 का मिला ना, नहीं, 1,20,000 में से 20,000 शेयर्स तो हमने कर दिए रिफंड, एंड जो बचे हुए 1 लाख एप्लीकेंट्स थे, 1 लाख शेयर्स की एप्लीकेशन थी, उनको हमने 50,000 शेयर्स इशू कर दिए। तो हमारा रेशियो क्या हुआ, 50,000 अपॉन 1 लाख, तो ये हमारा होता है 1:2।
हमारे मिस्टर जो थे, कौन थे हमारे थे मिस्टर ए। मिस्टर ए ने अप्लाई कितने शेयर्स के लिए करा था? मिस्टर ए ने अप्लाई करा था 4000 शेयर्स के लिए। और अब उनको हम अलॉटमेंट कितने शेयर्स का देंगे? उनको अलॉटमेंट देंगे 2000 शेयर्स का। ये हो गया रेशियो 1/2 इंटू 4000 आपका फॉर्मूला था, कल के लेक्चर में आपको बताया था। उस फॉर्मूला से हमने निकाल लिया कि मिस्टर ए ने अप्लाई कितने शेयर्स के लिए करा था? 4000। हम उनको इशू कितने करेंगे, अलॉट कितने करेंगे? उनको हम अलॉट करेंगे 2000 शेयर्स। अब निकालते हम कॉल्स इन अरियर्स का अमाउंट। तो अलॉटमेंट ड्यू कितने पे था मिस्टर ए से? अलॉटमेंट ड्यू था 2000 शेयर्स पे ₹6, मतलब होता है ₹12,000 बराबर। इसमें से हम माइनस कर देंगे अमाउंट ऑन एक्सेस एप्लीकेशन, एक्सेस एप्लीकेशन मनी। एक्सेस एप्लीकेशन कितनी थी? उन्होंने अप्लाई कितने के लिए करा था? 4000। उन्होंने हम अलॉट कितना करा? 2000, मतलब 2000 शेयर्स पे उन्हें ₹2 ज़्यादा दिए। तो यहाँ पे होता है 2000 इंटू ₹2, ये होता है 4000। जो बचा हुआ अमाउंट आएगा वो आएगा हमारा कॉल्स इन अरियर्स का अमाउंट, तो ये होता है 8000। एक और बार समझते हैं, मिस्टर ए से अलॉटमेंट ड्यू कितने पे था? 12000 रुपये। 12000 कैसे? 2000 शेयर्स पे ₹6, 2000 शेयर्स पे ₹6, 12000 रुपये। उन्होंने अप्लाई कितने शेयर्स के लिए करा था? उन्होंने अप्लाई करा था 4000 शेयर्स के लिए, बट हमने उनको अलॉट कितने शेयर्स करे? हमने उनको अलॉट करे 2000 शेयर्स। तो जो बचे हुए 2000 शेयर्स पे ₹2 थे वो उन्होंने ज़्यादा दे के रखे, वो हमारे कंपनी के पास जमा थे, तो हमें उसे करना था अलॉटमेंट से एडजस्ट। ये यहाँ पे कर दिया हमने अलॉटमेंट से एडजस्ट, मतलब एक्चुअल में हमें उनसे 12000 न लेते हुए हमें उनसे सिर्फ 8000 रुपये लेने थे। तो यहाँ पे आ गया हमारा कॉल्स इन अरियर्स का अमाउंट। इसको हम जाके हमारे एंट्री में लिख देंगे, इसको कर दे डेबिट, ये डेबिट 8000। अब एग्ज़ाम में दोस्तों अपने पास टाइम की कमी रहती है। मतलब मैं मेरा एक्सपीरियंस बताता हूँ कि जब मैंने 12th का पेपर दिया था, मुझे 12th में 91 नंबर आए थे अकाउंट्स में, एंड 8 नंबर का मेरा पूरा एक क्वेश्चन छूट गया था क्योंकि मेरी स्पीड कम थी, मैं लॉजिकली हर चीज़ सॉल्व करने जाता था। अब मैं आपको सिखाऊंगा लॉजिकली ना सॉल्व करते हुए फटाफट ट्रिक से कैसे सॉल्व करेंगे। मैं आपको नेक्स्ट जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे अच्छे हाई एंड लेवल वाले, उसमें मैं आपको लॉजिक से भी बताऊंगा कि लॉजिक से अमाउंट कैसा आता है, बट अभी मैं आपको सिखाने वाला हूँ ट्रिक्स से। ये हमारा हुआ शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, जर्नल एंट्री नंबर 2, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। ये हमारी हो गई डेबिट साइड, ये हमारी हो गई क्रेडिट साइड। हमने फर्स्ट एंट्री में, सेकेंड एंट्री में शेयर अलॉटमेंट अकाउंट क्रेडिट कितने से करा? हमने करा क्रेडिट 1 लाख रुपीज़ से, ठीक है। हमने थर्ड एंट्री में शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट कितने से करा? हमने करा 3 लाख रुपीज़ से। इसका मतलब क्या हुआ? हमें शेयर अलॉटमेंट पे 3 लाख रुपीज़ लेने थे, बट 1 लाख रुपीज़ ऑलरेडी हमारे पास है। वो कैसे? जो हमारे पास 50,000 एक्सेस एप्लीकेशन मिली थी, तो पर शेयर ₹2 के हिसाब से हमारे पास 1 लाख रुपीज़ ऑलरेडी जमा है। मतलब हमें अलॉटमेंट पे एक्चुअल में मिलेंगे कितने? हमें अलॉटमेंट पे एक्चुअल में मिलेंगे 2 लाख रुपीज़ ही मिलेंगे। अब इस 2 लाख रुपीज़ में से हमारे 8000 कॉल्स इन अरियर्स है, तो हमें एक्चुअल में कैश में अमाउंट कितना मिलेगा? 2 लाख माइनस 8000, ये होता है 1,92,000। तो हम बैंक अकाउंट में लिख देंगे 1,92,000 एंड यहाँ पे आ जाएगा 2 लाख। तो हमारा देखिए हमारा 3 लाख से डेबिट हुआ, यहाँ पे शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 3 लाख से डेबिट हुआ, एंड यहाँ पे 1 लाख एंड यहाँ पे 2 लाख से क्रेडिट हो गया, हमारा अकाउंट हो गया क्लोज। ये एक छोटी सी ट्रिक है क्वेश्चन सॉल्व करने की। मैं एक ट्रिक आपको एक और बार समझा देता हूँ मैं आपको ट्रिक कैसे करेंगे। आइए साथ साथ, अलॉटमेंट पे पैसा ड्यू कितना था टोटल? ड्यू ऑन अलॉटमेंट, हमें अलॉटमेंट पे ड्यू था 50,000 शेयर्स पे ₹6, ये होता है 3 लैक्स, ₹3 लैक्स। साथ में हमारे पास एक्सेस एप्लीकेशन पे कितना अमाउंट था? हमारे पास 50,000 एक्सेस एप्लीकेशंस थी, तो उस पे एक्सेस एप्लीकेशन पे एक्सेस
CATION, एक्सेस एप्लीकेशन मनी, हमारे पास 50,000 शेयर्स पे ₹2, तो ये हुआ 1 लाख, ये हुआ 2 लाख। ये था हमारा नेट ड्यू ऑन अलॉटमेंट। इसमें से हम लोग माइनस कर देंगे कॉल्स इन एरियर्स, जो हमने ऊपर फर्स्ट वर्किंग नोट में निकाला था। कॉल्स इन एरियर्स कितना था हमारा? कॉल्स इन एरियर्स 8,000 रुपीज़। तो जो फाइनल अमाउंट हमारा बचा, जो कि था 1,92,000, वो हमें मिलेगा अमाउंट रिसीव्ड इन कैश। अमाउंट रिसीव्ड इन कैश, ये का ये 1,92,000 हमने ऊपर लिख दिया हमारे बैंक अकाउंट में। वापस लिख लेते हैं इनको पूरा इरेज करके। हमें बैंक में कितना मिला? कैश में 1,92,000 रुपीज़। हमारा कॉल्स इन एरियर्स कितने था? 8,000 रुपीज़ का। जो बचा हुआ हमारा टोटल आया वो आया हमारा 2 लैक्स। यहाँ पे हमने 2 लाख रुपीज़ से क्रेडिट करा, ऊपर हमने 1 लाख रुपीज़ से क्रेडिट करा, एंड थर्ड एंट्री में हमने शेयर अलॉटमेंट को 3 लाख रुपीज़ से डेबिट कर दिया। ऐसे करके हमारी हो गई एंट्री पूरी सॉल्व। चलिए अब आते हैं हम एंट्री नंबर 4 पे। हमारी एंट्री नंबर 4 क्या थी? हमारी एंट्री नंबर 4 थी फाइनल कॉल ड्यू करने की। तो एंट्री होती है शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कितने शेयर्स? 50,000। पर शेयर कितने रुपीज़? 6 हमने अलॉटमेंट पे मंगवाए थे एंड 2 हमने एप्लीकेशन पे मंगवाए थे, तो बचे 4। तो ये हुआ ₹2 लाख डेबिट, ₹2 लाख, 2 लाख। अब हम करेंगे फाइनल कॉल का पैसा मिलने की एंट्री। तो एंट्री नंबर 5, इसमें साथ में कॉल्स इन एरियर्स भी थे। तो बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिट, जो ऊपर हमने शेयर फाइनल कॉल का अकाउंट डेबिट करा था उसको हम कर देंगे क्रेडिट टू शेयर फाइनल कॉल। ईजी है, इसमें तो कुछ करने का है ही नहीं। हमें कितने शेयर्स पे एक्चुअल में पैसा मिला हम वो बैलेंसिंग फिगर से भी निकाल सकते हैं। हमारे कॉल्स इन एरियर्स कितने शेयर्स पे था? 2,000 शेयर्स पे ₹4, तो ये वापस होता है हमारा 8,000। इसको भी करते हैं डेबिट, हमारा 8,000। ठीक है, जो हमारा 2 लाख से हमारा डेबिट था उसको हम कर देंगे 2 लाख से क्रेडिट, मतलब अकाउंट ख़त्म हो जाएगा। एंड बचा हुआ हमारा 1,92,000, ये हमें मिलेगा बैंक में। 1,92,000 कैसा आया वो भी मैं आपको बताता हूँ। हमारे इशूड कैपिटल कितना था? हमारे इशूड कैपिटल था 50,000। इसमें से माइनस वो मिस्टर ए के शेयर्स जिसमें उन्होंने पैसा नहीं दिया, वो कितने थे हमारे? 2,000 शेयर्स। तो हमें एक्चुअल में 48,000 पे ₹4 मिले। 48,000 इंटू ₹4, ये हुआ हमारा ₹1,92,000। दैट्स इट गाइज, हमारा ये क्वेश्चन खत्म होता है। इसी के साथ में हम इस वीडियो को भी एंड करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम इससे एक हाई लेवल का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जिसमें कॉल्स इन एरियर्स भी होगा, ओवर सब्सक्रिप्शन एंड प्रो राटा अलॉटमेंट भी होगा, साथ में सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व भी होगा। इस क्वेश्चन के बाद हम इस टॉपिक को क्लोज करके हमारे नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, जो कि होगा हमारा शेयर 4 फीचर, जो इस चैप्टर का सबसे आखिरी टॉपिक होगा। एंड इसके बाद हम कुछ ऑलमोस्ट 10 to 12 क्वेश्चन सॉल्व करने का ट्राई करेंगे। सो ये वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए एंड आपके डाउट्स बिल्कुल आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। टिल देन साथ में पढ़ते रहिए, वीडियोस देखते रहिए। एंड क्वारंटीन है दोस्तों, घर पे बैठिए, कोरोना का टाइम चल रहा है, घर पे बैठ के मेरे वीडियोस देखते पढ़िए, किसी और सब्जेक्ट के वीडियोस देखते पढ़िए। बस पढ़ना बंद मत करिएगा, आपको 12th के एग्जाम में बहुत अच्छे से काम आएगा। तो दैट्स इट गाइज, दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। आई एम यशोधन परांशवी फ्रॉम इंदौर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, नमस्कार।